आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे, एक ऐसी दास्तान जहां एक इंसान की हिम्मत ने फौलाद के घमंड को मिट्टी में मिला दिया। ये कहानी है वीर अब्दुल हमीद की। जरा इस तस्वीर को देखिए। एक तरफ अमेरिकन M48 पैटर्न टैंक, अपने वक्त की सबसे खतरनाक, सबसे एडवांस्ड जंग की मशीन, जिसे माना जाता था कि कोई हरा ही नहीं सकता। और दूसरी तरफ एक अकेला हिंदुस्तानी जवान। ये एक ऐसी लड़ाई की कहानी है जिसका नतीजा सबको लगा कि पहले से ही तय है। साल था 1965 और पाकिस्तानी कमांड को अपनी फौजी ताकत पर, खासकर अपने टैंक्स पर इतना गुरूर था कि उनका मानना था हमारे टैंक्स भारतीय सुरक्षा को लोहे के दानवों की तरह कुचल देंगे। सोच के देखिए, उन्हें अपनी इन मशीन्स पर पूरा भरोसा था। ये सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये सीधे सीधे भारत के अस्तित्व पर, उसके सम्मान पर एक चुनौती थी। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है उस दौर से जब इन फौलादी दानवों को, यानी पैटर्न टैंक्स को, अजय माना जाता था। समझते हैं कि आखिर वो क्या माहौल था, क्या कॉन्टेक्स्ट था जिसने इस महासंग्राम की जमीन तैयार की। ये 1965 का भारत है, एक नौजवान देश जिसे आज़ाद हुए अभी सिर्फ 18 साल ही हुए थे। 1962 की जंग के जख्म अभी भी ताज़ा थे। हमारी सेना, हमारा देश खुद को फिर से मजबूत करने में लगा हुआ था, और इसी हालत को पाकिस्तान ने एक मौके की तरह देखा। उन्हें लगा शायद यही भारत की कमजोरी है और यही हमला करने का बिल्कुल सही वक्त। और उनके प्लान का नाम था ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम। और ये कोई छोटी मोटी झड़प नहीं थी, ये एक पूरा सोचा समझा प्लान था। पहला कदम, अखनूर पर कब्जा करना ताकि जम्मू का कनेक्शन कट जाए। फिर पैटर्न टैंक्स के दम पर पंजाब में घुसना। और आखिरी मकसद, भारतीय सेना की कमर तोड़ देना। और इस पूरे प्लान का, इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो दिल था ना, वो थे उनके पैटर्न टैंक्स। तो एक तरफ जंग का इतना बड़ा मंजर है, ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम, टैंक्स, पूरी सेना। लेकिन अब इस बड़े कैनवस से हटकर हम फोकस करते हैं उस एक शख्स पर जो इस कहानी का हीरो बनने वाला था। एक ऐसा सिपाही जिसका नाम इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया। तो ये हैं अब्दुल हमीद। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव धामूपुर में पैदा हुए, एक बहुत ही आम गरीब किसान परिवार से। लोग उन्हें एक शांत और अनुशासित इंसान के तौर पर जानते थे। उनके पास कोई बड़ी मिलिट्री लेगेसी नहीं थी, कोई सिफारिश नहीं थी, था तो बस सीने में देश के लिए कुछ कर गुजरने का एक जज्बा। तो आखिर उनकी मोटिवेशन क्या थी? क्या उन्हें मशहूर होना था या कोई इनाम चाहिए था? नहीं, उनके लिए देश की रक्षा करना ही सबसे बड़ा सम्मान था, सबसे बड़ा फर्ज था। और यही जो उनका विश्वास था ना, वही उनकी हिम्मत की असली ताकत बना। चलिए अब सीधा चलते हैं उस मैदान जंग में जहां इतिहास लिखा जाना था। असली उत्तर, यहां भारतीय सेना ने एक ऐसा जाल बिछाया, एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जो बेहद रिस्की थी लेकिन उतनी ही होशियारी भरी। मकसद, टैंक्स के इस हमले को किसी भी कीमत पर रोकना। तो भारतीय कमांडर्स ने क्या किया? उन्होंने दुश्मन की सबसे बड़ी ताकत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। कैसे? इस इलाके को, इस जमीन को ही एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया। गन्ने के खेतों में जानबूझकर पानी भर दिया गया, जमीन को एक दलदल में बदल दिया। अब सोचिए, जो पैटर्न टैंक्स खुले मैदान के शेर थे, वो इस कीचड़ में फंसे हुए लाचार जानवरों जैसे हो गए। और अब जरा अब्दुल हमीद की पोजीशन के बारे में सोचिए। उनके पास हथियार तो था, एक पावरफुल 106 mm रिकॉयलेस गन, लेकिन ये गन किस पर लगी थी? एक मामूली सी जीप पर। कोई आर्मर नहीं, कोई शील्ड नहीं, कुछ भी नहीं। गोलीबारी में गनर पूरी तरह से एक्सपोज था, मतलब दुश्मन की एक गोली और खेल खत्म। इस हथियार को चलाने के लिए स्किल से कहीं ज्यादा एक फौलादी जिगर चाहिए था। और फिर वो दिन आ ही गया, 10 सितंबर 1965। वो दिन जब एक इंसान का सामना फौलाद की बनी इन मशीन्स से होना था। लड़ाई का वो आखिरी पल। तसव्वुर कीजिए उस सुबह का। पाकिस्तानी टैंक्स आगे बढ़ रहे हैं, उनके इंजनों का शोर हवा में गूंज रहा है, और उन्हीं गन्ने के खेतों के बीच छिपी हुई एक जीप में अब्दुल हमीद इंतजार कर रहे थे, बिल्कुल शांत, पूरा फोकस सिर्फ अपने टारगेट पर। और फिर पहला टैंक उनकी रेंज में आ गया। जैसे ही वो पहला पैटर्न टैंक उनकी रेंज में आया, बूम, एक जोरदार धमाका, निशाना बिल्कुल सटीक। लोहे का वो दानव आग के गोले में बदल चुका था। धड़ाम,
पाकिस्तानी कैंप में अफरा तफरी मच गई। उन्हें समझ ही नहीं आया कि यह हमला आखिर हुआ कहाँ से। लेकिन अब्दुल हमीद का काम अभी खत्म नहीं हुआ था, वो रुके नहीं। और यही उनकी सबसे बड़ी चालाकी थी। ये सिर्फ हिम्मत नहीं, दिमाग का खेल था। हर एक फायर के बाद वो फौरन अपनी जीप की पोजीशन बदल लेते। इससे पहले कि दुश्मन को अंदाजा भी हो पाता कि गोली आई कहाँ से, हमीद कहीं और से दूसरा हमला करने के लिए तैयार हो जाते। कमाल की स्ट्रैटेजी थी, है ना? 1, 2, 3 नहीं, पूरे 7। उस एक अकेले जवान ने एक के बाद एक 7 पैटर्न टैंक्स को धूल चटा दी। वही टैंक्स जिन्हें इनविंसिबल या अजेय कहा जाता था। उन्होंने सिर्फ टैंक्स नहीं तोड़े, उन्होंने दुश्मन के गुरूर को, उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया। और उस दिन के बाद असल उत्तर की वो जमीन हमेशा के लिए पैटन नगर के नाम से मशहूर हो गई। पैटन टैंकों का कब्रिस्तान। सोचिए, जो जगह पाकिस्तान की शानदार जीत का सिंबल बनने वाली थी, वो उनकी सबसे बड़ी हार का, सबसे शर्मनाक हार का गवाह बन गई। तो चलिए अब इस दास्तान के आखिरी हिस्से पर चलते हैं और देखते हैं कि कैसे उनके इस बलिदान ने एक ऐसी विरासत, एक ऐसी लेगेसी तैयार की जो आज भी हम सबको इंस्पायर करती है। 7वां टैंक तबाह करने के ठीक बाद, जब शायद वो अपने अगले निशाने की तलाश में थे, दुश्मन का एक गोला सीधा उनकी जीप पर आ गिरा। सिर्फ 32 साल की उम्र में भारत का वो वीर सपूत देश की हिफाजत करते हुए शहीद हो गया। उनकी इस लामिसाल बहादुरी के लिए उन्हें मरणोपरांत भारत के सबसे बड़े मिलिट्री ऑनर परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और ये सम्मान सिर्फ उन्हें मिलता है जो मौत के सामने ऐसी हिम्मत दिखाते हैं जिसकी कल्पना करना भी मुश्किल हो। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम सीखते क्या हैं? ये लड़ाई असल में टेक्नोलॉजी और हिम्मत की थी। एक तरफ थी मशीन की ताकत और दूसरी तरफ था एक इंसान का जज्बा, उसका फर्ज। और आखिर में जीत इंसान के इसी जज्बे की हुई। और ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है कि ज्यादा मजबूत क्या है, किसी मशीन का फौलाद या एक इंसान का इरादा? असल उत्तर की इस लड़ाई ने इस सवाल का जवाब तो दे ही दिया था। देखिए, वीर अब्दुल हमीद के पास ना तो टैंक था, ना कोई आर्मर था, ना कोई शील्ड, लेकिन उनके पास उस फौलाद से भी कहीं ज्यादा मजबूत चीज थी, एक निडर दिल और एक अटूट जज्बा। और हिंदुस्तान को बचाने के लिए बस वही काफी था।